शहनशाहे अर्ज़ो समा बलगल उला बिकमालिही वस्फ़े रुखो वज़्ज़ुहा कशफ़त दुजा बिजमालिही। कुरान बाखलाक़श गवा हसनत जमीउ खिसालिही सिदक़न यक़ीनन रासिख़न सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सब तकरीम व ताज़ीम, ग्रामीय क़दर सामिईन, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, खल्लाक़ आलम का बेपनाह एहसान है जिसने शरीयत की सूरत में एक दस्तूर हयात हमें अता फरमाया है। जो दस्तूर हयात, मंशूर ज़िंदगी हमारे पास है, दुनिया की किसी कौम, किसी मिल्लत के पास वो मंशूर और दस्तूर नहीं है। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक, खुशी से लेकर गम तक, जीने से लेकर मरने तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक, सेहत से लेकर बीमारी तक, बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, मर्द से लेकर औरत तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, अपनों से लेकर पराइयों तक, दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक, देसी से लेकर परदेसी तक, हर एक के लिए दस्तूर हयात शरीयत के सूरत में मौजूद है। कब, किस वक़्त, किसके साथ क्या करना है, कुरान, अल्लाह का फरमान, नबी का फरमान और कुरान मजीद और जो अल्लाह और उसके रसूल ने अहकामात दिए, उनके अंदर हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम कर दी गई हैं कि आपने किसके साथ किस तरह का मुआमला करना है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। किसी एक मामले के अंदर भी आप आए रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखते हैं, पब्लिश होते हैं कि जी इस मामले में कानून खामोश है, इस मामले में कानून खामोश है। लेकिन शरीयत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई भी मसला ढूंढना हो तो किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि यहाँ पर शरीयत खामोश है। हर चीज़ की रहनुमाई मिलेगी, कुरान से मिलेगा, नबी के फरमान से मिलेगा, फिर क़ियास से मिलेगा, इजमा से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। हर जगह हमारी रहनुमाई नज़र आती है, हालात के पेश नज़र।
कि जिस तरह बाहर का माहौल है और तकरीबन पूरे मुल्क का माहौल तो क्या बल्कि आलमी माहौल बन चुका है, इश्तियाल अंगेज़ी, गालम गलोच, अदम बर्दाश्त, इल्ज़ामात की बूछाड़, किरदार कुशी, ऑल फॉल बकना, जो मुंह में आया कह दिया किसी के बारे में, कोई तहकीक की जरूरत नहीं है। तो जी चाहा कि सीरत से हम रहनुमाई लें, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में शरीयत क्या कहती है और नबी का अमल क्या बताता है। दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। नबी की ज़िंदगी के बुनियादी आमाल में से दो अहम तरीन जो मामलात हैं, जो वस्फ़ हैं, खुसूसियात हैं, कोशिश करूँगा उन्हीं दो पर वक़्त पूरा हो जाए। मेरे आका ने कायनात के अंदर जो इनकलाब बर्पा किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी नबी के दौर में ऐसा इनकलाब नहीं आया। मेरे नबी ने इनकलाब को एक इलाके तक, एक शहर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मेरे आका ऐसा इनकलाब लाए जो फर्द से लेकर अफराद तक, कौम से लेकर अक़वाम तक, घर से लेकर बाजार तक, शहर से लेकर मुल्कों तक और चार दांगे आलम में मेरे आका का लाया हुआ इनकलाब बर्पा हुआ, और ऐसा बर्पा हुआ ना उसकी मिसाल पहले कभी मिलती है और ना आपके बाद कहीं मिलती है। उसकी दो वजूहात थी। कितनी वजूहात? दो वजूहात। पहली वजह कुरान बतलाता है कि शफकत, रहमत, दिलसोजी, रहमदिली, नरम खुई, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, ये वो तमाम चीज़ें थीं जिसकी वजह से जो आपके साथ थोड़ी देर की सोहबत उठाता उसमें इनकलाब आ जाता था। जिसने आपकी रफाकत इख्तियार की, जिससे आपने मुआमला किया या जिसने आपके साथ मुआमला किया, वो आपकी तारीफ किए बिना न रह सका। वजह यह थी मेरे नबी इंतहाई शफीक थे, रहमदिल थे, बर्दाश्त करने वाले थे, सब्र करने वाले थे। चुनाचे एक वाक़या बड़ा मशहूर सीरत में बयान किया जाता है, आप पहले भी सुन चुके हैं। एक नौजवान मेरे आका की मजलिस में आया, कहता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। किसकी? अब गिर्द जो सहाबा बैठे हैं वो हैरान है, किस तरह का सवाल कर रहा, वो भी आकाए दो जहां के सामने। होते इस तरह के ज़हन वाले, लेकिन इस सामने वाले पर होता वो किस तरह मामले को हैंडल करता है। तो सहाबा उसे सबक सिखाने के लिए जूं लप के आका ने कहा नहीं ठहरो, मैं समझाता हूं। कहा नौजवान बता, क्या तू ये पसंद करता है कोई तेरी माँ के साथ जिना करे? उसके जो दिमाग के ऊपर ना शहवत सवार थी, हटना शुरू हुई। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं तो पसंद नहीं करता। फरमाया और लोग भी अपनी माँ के साथ जिना बर्दाश्त पसंद। फिर आपने फरमाया बताओ तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कोई आपकी बहन के साथ जिना करे? उसने कहा नहीं। अब बादल छटते जा रहे हैं, जहालत के जो बादल, शहवत के जो बादल उसके दिमाग पर साया किए हुए थे, अकल को मगलूब किए हुए थे, वो बादल छटना शुरू हुए। नबी के सवालात से, अंदाज़े बयां से, नसीहत का एक अनोखा अंदाज,
फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या आप पसंद करते हैं आपकी फूफी के साथ कोई ज़िना करे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया जिसके साथ तू ज़िना करना चाहता है वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की कोई रिश्ता उसके साथ होगा, वो कैसे पसंद करेंगे? फिर मेरे आका ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह इस नौजवान के जहन को साफ कर दे, दिल को पाक कर दे और शर्मगाह की हिफाजत फरमा। सहाबी फरमाते हैं जब वो नौजवान मेरे आका की मजलिस से उठा तो अपने बुरे ख्यालात से तौबा कर चुका था। और हमारा जैसा कोई मुसलिह होता तो क्या करता? मुख्तलिफ मिजाज है ना, उनके साथ मुख्तलिफ अंदाज से मामलात करने पड़ते हैं और इसके लिए सब्र चाहिए, अल्लाह का अता करदा नूर चाहिए, इल्म चाहिए, हिल्म चाहिए, समझबूझ चाहिए। चूंकि मेरे नबी रहमदिल, इतने रहमदिल जिसकी कोई इंतहा नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, एक ऊंट आया आपकी खिदमत में, उसने अपने मालिक की शिकायत लगाई। आप अंदाजा करें कि नबी की ज़ात ऐसी ज़ात होती है, जानवरों को भी पता होता है नबी रहमदिल होता है, जानवरों तक को महसूस हो जाता है कि मेरा काम अगर बनना है तो यहां से बनेगा। आका अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया, कहा ये ऊंट शिकायत कर रहा है, खिलाता कम है, काम ज्यादा लेता है, मारता पीटता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आंदा काम कम लेना है, खिलाना ज्यादा है, बिला वजह मारना भी नहीं है। इतने रहमदिल सहाबा के साथ जा रहे हैं। एक सहाबी ने चिड़िया के अंडे उठा लिए घोंसले से, अब वो चिड़िया सर के ऊपर फड़फड़ा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा भाई क्या बात है, ये चिड़िया क्यों सर के ऊपर आवाजें लगा रही है, फड़फड़ा रही है, चहचहा रही है? तो एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां साथी ने उसके अंडे उठा लिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जहां से अंडे उठाए थे वहीं पर रख दो। मेरे नबी को चिड़िया का फड़फड़ाना, चहचहाना भी इस तरह की हालत में बर्दाश्त नहीं। इतने शफीक और नरम दिल, कांटे बिछाए गए आपके रास्ते में, कभी बदला नहीं लिया। कूड़ा करकट फेंका गया, कभी बदला नहीं लिया। दंदाने मुबारक शहीद हुए, चेहरा अनवर जख्मी हुआ ग़ज़वा खंदक में। सहाबी को मौका मिला, गुस्सा बड़ा था, कहने लगा या रसूलल्लाह अब तो बद्दुआ कर दीजिए इन काफिरों के हक में। मेरे नबी ने फौरन हाथ उठाए, कहा मौला करीम ने हिदायत अता फरमाई है, अभी तक ना समझे। बोले जी बंदा जख्मी हो गए, यकीन करो साडा जा कोई 7 नस्लों तक बद्दुआ दे दे, लेकिन मेरे नबी ने फौरन हिदायत की दुआ फरमाई। इसलिए हजरत उमर फरमाया करते थे या रसूल अल्लाह, बाद में मेरे नबी को याद करते, एक बहुत लंबी एक दुआ है गुफ्तगू हजरत उमर की, पढ़ता है बंदे का बस फिर आंसू खुश्क नहीं रहते। तो उसमें फरमाते हैं कि दुरूद व सलाम हो आपके ऊपर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ताइफ के दिन बद्दुआ कर देते तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका होता। फिर उमर को कौन जानते, फिर उमर कैसे इस्लाम कबूल करता? ये आपकी रहमत थी, ये आपकी शफकत थी, आपने हाथ उठाकर दुआ की है, या अल्लाह ये नहीं समझते इनकी आने वाली नस्लें समझेंगे, लिहाजा उन्हें हिदायत अता फरमा। यह आपकी दुआ का नतीजा है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत कर रहा है, जिसके बाद हवा भी मानती है, जिसके कोड़े को जमीन भी बर्दाश्त कर रही है, जिसकी चादर को आग भी पहचानती है, जिसका भेजा हुआ खत दरिया भी समझता है और रवा दवा है। ये सारा का सारा नबी का जो शफकत वाला मादा है, जो अल्लाह ने आपको रहमत अता की, तो आप कोई आम रहमत वाले हैं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन,
हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी रहमतुल लिल आलमीन और कुरान हुदल लिल आलमीन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कायनात के पास, किसी और मजहब वालों के पास ये चीजें नहीं हैं। इसके बावजूद हमें मार पड़ रही है, इसके बावजूद हम मगलूब हैं, उसके बावजूद हम औरों के मकरूज हैं, इसके बावजूद हम इफ्तिराक का शिकार हैं, इंतिशार का शिकार हैं। चूंकि हमने नबी की सीरत से सबक लेना छोड़ दिया, रहनुमाई लेना छोड़ दी और उन लीडरों के पीछे चले जिनका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, जिनका दिन भी गंदगियों में गुजरता है, जिनकी रात तो वैसे ही तारीक है, वो उनकी गंदगियां मजीद उसे तारीक कर देती हैं, जिनकी जुबान जहर उगलती है, नफरतों के बीज बोते हैं, मारो जलाओ गिराओ खत्म कर दो, जिनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो सीरत का दरस क्या देते, अखलाक तक का दरस अपने मातहतों को नहीं देते। जब उनके पीछे लगे हम इंतिशार का शिकार हुए, इफ्तिराक का शिकार हुए, बदनज़मी का शिकार हुए और फिर इस बदनज़मी के शिकार होने की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। आज कामयाबी चाहिए, सुकून चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए तो नबी की सीरत से सबक लेना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, मुसलमानों के लिए इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। उल्टा लटक जाए, पैसे लगा लगा कर थक जाए, जब तक सीरत वाले रास्ते पर नहीं आएगा, सीरत को नहीं अपनाएगा, सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, अमन नहीं आएगा। तयशुदा बात है, पत्थर पर लकीर है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। कौन है? बोले कौन है? नबी के गुलाम है, नाम लेवा है, नबी के आशिक है। और आशिक जिसके साथ उसका इश्क है, उसकी हर हर अदा पर मर मिटना, अपनाना अपने लिए साध समझता। बोलो समझता है कि नहीं? मैं दुनियावी इश्क के किस्से नहीं छेड़ूंगा यहां पर, चंद एक सहाबा के वाक़या सुना देता हूं। मेरे नबी के अंदर अल्लाह ने रहमत का मादा रखा। अच्छा, मेरे नबी जब नाराज होते किसी से, आपका अंदाज क्या था? अगर वो सामने से आ रहा, आप सिर्फ यूं कर लेते, बस ये आपका अंदाज था। न ज़ुबान मुबारक से कुछ कहते, न हाथ से तकलीफ देते, सिर्फ चेहरा फेर लेते। अगर इस तरफ से आ जाता, आप यूं कर लेते। ये बात इसकी दलील थी कि नबी उससे नाराज है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सारी जिंदगी नबी ने अपनी जात की वजह से किसी से बदला नहीं लिया, सारी जिंदगी। अब नबी की शफकत देखे जरा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खादिम रसूल थे, 10 साल नबी की खिदमत में रहा। कितने साल? 10 साल नबी की खिदमत में रहा। एक मर्तबा भी नबी ने यह नहीं कहा कि यह क्यों नहीं किया। लफ्ज़ क्यों का इस्तेमाल नहीं किया नबी ने 10 सालों में। डांटना मारना दूर की बात है, और आज अपने आप को मुहज़्ज़ब कहने वाले, पढ़ा लिखा कहने वाले, जज की बीवी का वाक़या रावलपिंडी के अंदर आपने देखा, अखबारों की जीनत बना, मीडिया की जीनत बना। उस गरीब बच्ची के ऊपर उसकी बेगम, जज की बेगम जो है, गर्म चमचे उसके जिस्म पर लगाकर उसे मारती रही, उसके चेहरे को सुझा दिया। वो औरों के फैसले करता फिरता है अदालत में जाकर,
और बेगम जो है जुल्म का वो इस्तिआरा बनी हुई है, उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकता। मेरी बात याद रहे, मैं दरस में भी कहता हूं, बरसरे आम कहता हूं, मगरब की तालीम में रहम नाम की कोई चीज नहीं है, न मगरब वालों में है न मगरबी तालीम में है। मगरबी तालीम दरिंदगी सिखाती है। आप जितने भी मगरबी तालीम के शोबे हैं उन्हें उठाकर देख लीजिए। आपका बंदा मरता है, मर जाए, डॉक्टर कहेगा पहले फीस जमा कराओ तो ऑपरेशन कराओगे। आप आधा घंटा मांगो, देने के लिए तैयार नहीं है, कह लेके आओगे तो ता शुरू है। ये इंसानियत है? ये बात किसने सिखाई? मगरबी तालीम ने सिखाई। और फिर अपना स्टेटस ऊंचा रखने के लिए हॉस्पिटल की फीस रख दी, मुलाकात की फीस रख दी, मशवरे की फीस रख दी। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिब्रील अमीन हैं? आप कोई बहुत बड़े दुनिया के तबीब और डॉक्टर हैं कि आप बंदे को ऐसा मशवरा देंगे, आपके मशवरे पर अमल करेगा, ठीक होगा? जो मशवरे की फीस लेते उनसे मशवरा करे और अमल करके देखे, आपको शिफा नहीं मिलेगी। अपने स्टेटस को बुलंद रखने के लिए, अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए हॉस्पिटल में दाखिले की फीस, मशवरे की फीस, ये मगरबी तालीम सिखाती है। कौन सिखाती है? और मेरे नबी की तालीम क्या सिखाती है? वाकया सुने। मेहमान आए, दूर दराज के रहने वाले, मेरे आका के यहां रात गुजारी। रात किसी का पेट खराब हुआ, बिस्तर पर पेशाब निकल गया, सुबह नाश्ते किए बगैर शर्मिंदगी के मारे जल्दी निकल चले गए। जब आका अलैहिस्सलाम आए, देखा वो नहीं है। सीरत की किताबों में लिखा है, जब वो वापस आए कोई चीज रह गई, देखा आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से बिस्तरा साफ कर रहे हैं पानी के जरिए से। साहब ये रसूल बना, देहात का आने वाला है, पेशाब आया, मस्जिद के कोने में जाकर पेशाब किया, सहाबा दौड़े मारने के लिए, रोकने के लिए। मेरे आका ने फरमाया खबरदार, रुक जाओ, अब उसने करना है, उसे मुकम्मल करने दो। जब वो पेशाब से फारग हुआ, मेरे आका ने पास बिठाया, कहा अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, जिक्र और तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, नवाफिल नमाज अदा की जाती है। ये जगह गंदगी फैलाने के लिए नहीं। वो सहाबी रसूल कसम उठाकर कहता है, मैंने आप जैसा शफीक ना माँ बाप को देखा, ना किसी उस्ताद को देखा। यहाँ ये शफकत, ये रहमदिली। हातम ताई की बेटी आ रही है। अब फलस्तीन में जो एंकर मारी गई, टीवी रिपोर्टर, उसका जनाजा उठाया गया, वो वीडियो क्लिप आप देख लें, यहूदियों का जुल्म और सितम देख लें, किस तरह डंडों से वो जनाजा उठाए हुए हैं और वो मुसलमानों को मार रहे हैं। जनाजे तक ले जाने नहीं दिया गया, उठाने तक नहीं दिया, इतने मोटे मोटे डंडे सरों पर मार रहे हैं। ये मगरबी दरिंदगी है। क्या हो गया? मुसलमानों को पासपोर्ट और वीजा लेने के लिए दौड़ रहे हैं उधर। मिंबर रसूल पर बैठकर कह रहा हूं, एक नस्ल आपकी बचेगी, आप बचेंगे, आपके आने वाली नस्लें या ईसाई होंगे या यहूदी होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, उनकी ईमान की कोई गारंटी नहीं। हाँ, जिसके साथ अल्लाह फजल व करम का मामला फरमा दे वो अलग बात। जो यहाँ इस माहौल में मस्जिद में नहीं आता, वहां तो वैसे ही बेहूदगियां है, हर तरफ आज़ादी है। आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है हमारे लिए दुआ करेगी? ये जुमात वाले जाते हैं, कहते हैं, हम जब ढूंढते हैं कोई मुसलमान घर जाते हैं, किसी का नाम डेविड निकल आता है, किसी का नाम मार्कल निकल आता है, किसी का मरकल निकल आता है, कहते हैं साडा दादा जड़ा से वो मुसलमान से, सानू इस्लाम का पता ही को। आने वाली नस्लें ऐसे होंगी और ले वीजे वहां के नेशनलिटी हासिल करें, तुम्हें दुनिया की तमाम सहूलियत मिलेंगी, कब्र की सहूलत नहीं मिलेगी। अल्लाह की कसम, दुनिया मुसलमान के लिए जहन्नम बन जाए, अल्लाह रसूल की इताअत में अगर उसने जिंदगी गुजारी है, कब्र में जाने के दे रहे, अल्लाह कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। ये दुनिया क्या सुकून पहुंचा सकेगी? यही तो मूजब रंजो अलम है। सुकून का राज मैं तुझको बताऊं,
जो मेरा माया जज्बे दुरू है, ये दिल मस्कन है रब्बुल आलमी का, उसी की याद में इसका सुकून है। नेशनलिटी हासिल होने से सुकून मिलता है, वीजा मिलने से सुकून मिलता है। किस अहमक और बेवकूफ ने आपको यह बात कही? क्या सहूलियात है वहां? कहीं पर भी मर जाओ, आकर दफनाते यहां पर, जो तुम्हें अपने इलाके में दफन होने नहीं देते। दफन करना चाहो, पौंडों हजारों के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो फिर अल्लाह बताना चाहता है कि इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान की मिट्टी के अंदर, हिंदुस्तान की मिट्टी में अल्लाह ने क्या तासीर रखी है। कहीं भी जिंदगी गुजार लो, मर जाओ, वापस यहीं पर आना। आते हैं कि नहीं? लाते हैं कि नहीं? जिंदगी यहां गुजारो, इसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है। इस मुल्क में पैदा हुए, ये सबसे बड़ी नेमत है ईमान के बाद। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पैदा हुए, जहां तरफ इल्म की बहार है, हर कदम पर मसाजिद मौजूद हैं, उलमा की बहुतात है, हक बात करने वाले आज भी मौजूद हैं। तुम्हें कहीं पर बाहर हक नहीं मिलेगा। दिया हुआ खुतबा पढ़ेंगे, मौलवी की दाढ़ी नहीं होगी, एक आम सा बंदा है, बस वो अल्लामा बना हुआ है, जो खुद दूसरों को सुन्नत की तालीम देता है, खुद सुन्नत से आ रही है। मेरे नबी ने अखलाक दिए, शफकत सिखाई, हमदर्दी सिखाई, प्यार सिखाया, मोहब्बत सिखाई, उल्फत सिखाई, राफत सिखाई, उनस सिखाया, मवद्दत सिखाई, और बता दिया कि इंसानों के साथ किस तरह पेश आना है। एक कर्ज खा आया, सख्ती के साथ बकवास की उसने मेरे नबी के सामने, साहबी मारने के लिए दौड़े। मेरे आका ने फरमाया नहीं, ये साहिब हक है और साहिब हक को बात करने का हक हासिल है। तुम्हें चाहिए था मुझे कहते कि आप कर्ज अदा करो, और इसे समझा दे कि कर्ज अच्छे अंदाज से तलब कर लेता। और फिर सबसे बड़ी बात, जान के दुश्मन, कदम कदम पर नबी के खाने में जहर डाला गया, नंगी तलवारें लेकर आपको कत्ल के मंसूबे बनाते हुए आए। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, सारे आपके सामने हैं, लेकिन आपने क्या ऐलान फरमाया? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मैं वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, जाओ तुम सब आजाद हो। इससे बड़ी रहमत की मिसाल कोई कायनात में पेश कर सकता है? बोले जी। फिर उसी नबी के गुलाम जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने हजरत उमर पहुंचे, तो आपने आम माफी का ऐलान किया, यहां तक कि बच्चों और औरतों को फ्री में छोड़ा, बगैर पैसे लिए, बगैर जिजिया लिए, फिदिया लिए, आपने उन्हें आजाद किया। और जब दोबारा उनके कब्जे में गया, वो तारीख आप पढ़ ले, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह जुल्म और सितम का मुसलमानों को निशाना बनाया गया। 3 करोड़ मुसलमान थे स्पेन के अंदर, आज चंद लाख भी आपको नहीं मिलेंगे। लाखों को कत्ल किया गया, हजारों को कैदी बना लिया गया, और लाखों को ईसाई बनाया गया जबरन, और जो कुछ बच गए थे उन्हें जलावतन कर दिया गया। ये मुसलमानों के साथ रखा, और आज का मुसलमान फिर उन्हीं के गोद में जाकर पनाह लेना अपने लिए सादत समझता है, उन्हीं की गोद में सुकून महसूस करता है। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। और फिर आकर उनके गुण गाते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। वो कैसे हैं हमसे पूछो, वो कैसे हैं कुरान से पूछो, वो कैसे हैं नबी का फरमान बताता है। मेरे आका ने अपनी जिंदगी में यहूदियों को खैबर की तरफ जलावतन किया, फिर हजरत उमर ने खैबर से भी निकाल दिया, शाम की तरफ उन्हें जलावतन किया। मेरे आका के आखिरी अल्फाज सब सुनते, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। एक तीसरा जुमला भी मेरे नबी ने फरमाया था। ज़रब मोमिन अखबार के फ्रंट के ऊपर वो हदीस लिखी है कि यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल बाहर करो। यहूदियों को, यहूद नसारा को जजीरा अरब से निकाल दो।
ये मेरे नबी के आखिरी अल्फाज में से एक लफ्ज है। आज उन्हें वापस लाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम नबी के फरामीन भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। क्यों भूले? इसलिए कि हमने नबी के निजाम को, दीनी निजाम को हमने कहा यह फरसूदा निजाम है अलैहिस्सलाम बिल्लाह। तो पत्थर दौर की बातें हैं, ये बड़ी सख्त सजाएं हैं। और तुम्हारी सजाओं का हम बताएं किस तरह की सजाएं हैं। क्यूबा की सजाएं बताई जाए, शबरखान जेल की सजाएं बताई जाए, ग्वांतानामो बे की सजाएं बताई जाए, जो तारीख का हिस्सा बनी है। खुद तुम्हारे दानश्वरों ने उसके ऊपर बात की है, उन सजाओं को बयान किया गया है। आज भी वीडियोस मिलती हैं कि चिड़ियाघर के अंदर जो बंदर है वो भी खुले पिंजरे के अंदर है, और उनके जेलों में मौजूद मुसलमान उससे छोटे पिंजरे के अंदर बंद किए गए। पानी दूर से कैन रखी हुई है पास, दूर से इस तरह पानी का फुहारा डालते हैं और वो वहां से पानी भरते हैं। और तुम इस्लाम को कहते हो ये फरसूदा निजाम है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हमने उनकी तहजीब अपनाना चाही, अपनी तहजीब को छोड़ बैठे, उनकी सकाफत अपनाते हुए अपनी सकाफत को भूल गए। उनका जो इल्म था, उनका इल्म क्या होगा? वो तो पूरी की पूरी एक फिल्म है, दरिंदगी का एक नमूना है। उसे अपनाते हुए अपने हकीकी इल्म से जो अल्लाह और उसके रसूल का अता करदा था, कुरान और हदीस का इल्म, उसे हम भूल बैठे। आज अंग्रेजी फर आती है, बाहर से आएगा बाप का जनाजा पढ़ने के लिए, दुआएं जनाजा नहीं आती। इससे बड़ा अफसोस का मुकाम क्या है? एक बड़े नौजवान से, मैं नाम नहीं लेता, मैंने पूछा दुआएं जनाजा आती? कहता नहीं आती, क्यों? सामने लिखी होती है। मैंने कहा देख कर तो नहीं पढ़ते? उसे नहीं आई। नमाज भी पढ़ता है लेकिन दुआए जनाजा बोले, यहां के रहने वालों की यह हालत है। अंग्रेजी का पूछें, दीगर चीजों के कारोबार का पूछे, यूं आपको बता देंगे, लाखों का हिसाब करेंगे, एक पाई की गलती नहीं करेंगे। दीन की यह हालत। नबी पैगाम देकर गए, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं नबी जी, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, बस ये अल्लाह की रहमत ही थी कि अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया, नरम खो बनाया, नरम तबीयत का मालिक बनाया। वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप तुरशरू होते, दुरुस्त रवैये के मालिक होते, नबी से कहा जा रहा है, तवज्जो के साथ तर्जुमा समझे, बात समझ में आएगी। अगर आप सख्त होते, आपका रवैया ठीक ना होता, तो क्या होता? लनफज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा आपके पास से मुंतशिर हो जाते। क्या हो जाते हैं? नबी से कहा जा रहा है जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो मोहब्बतों का मजमुआ है, शफकतों का मजमुआ है। आज कोई कैसे कोई लीडर ये बात कर सकता है, मैं गाली भी दूं और जवाब में मुझे फूल फेंके जाए मेरे ऊपर, मैं किसी के खिलाफ बकवास भी करूं और लोग मुझे इज्जत दें, फिर वही होगा, कभी अंडा पड़ेगा, कभी टमाटर पड़ेगा और कभी जूती मारी जाएगी। कुरान क्या कहता है? तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो। बोले, उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, जवाब में तुम्हारे हकीकी खुदा को गाली देंगे। हमारा दीन यह सिखाता है, और वो हर साल हमारे नबी के कार्टून बनाते हैं, कभी फिल्म बनाकर पेश करते हैं, कभी गुस्ताखाना खाके शाया करते हैं, और मुसलमान फिर भी वहां की नेशनलिटी हासिल करते हैं। जितने सोलियात बड़ी है वहां सोलियात बड़ी है, तुम्हें उनकी सिर्फ ये एक नापाक हरकत का पता चल जाए, अल्लाह की कसम तुम सब कुछ छोड़कर वापस आ जाओ। इमाम मालिक क्या फरमाते हैं, सुने जरा, कि जिस धरती पर नबी की गुस्ताखी हो और मुसलमान खड़ा ना हो, कोई मुसलमान जिंदा रह जाए, तो उससे ज्यादा बगैरती का मुजाहरा कायनात के अंदर कोई और नहीं। फिर उन्हें मर जाना चाहिए कि नबी की गुस्ताखी हो, गुस्ताख बच जाए, जिंदा रहे, उससे बेहतर है कि सारी कायनात के मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाए, मर जाए। इमाम मालिक का कौल। अब फराज की नेशनलिटी हासिल करो,
इटली की करो, कनाडा की करो, स्विट्जरलैंड आयरलैंड की करो, नबी की गुस्ताखियां करते हैं और आप मुतमईन है कि मैं नमाजा पढ़ना थे, मेरे बच्चे मदरसे में दाखिल हैं, वो गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां करे, वो कार्टून शाया करे, वो मुसलमानों की करोड़ों अरबों मुसलमानों की दिल आजारी करे, और आप अपनी नमाज पर मुतमईन है, आप अपनी ईमान की खैर बनाएं। नबी की तालीम क्या है? वतन से मोहब्बत इंसान की फितरत है। मेरे नबी जब मक्का छोड़ रहे हैं तो मुड़कर देख रहे हैं बार बार कि अगर मुझे मेरे रिश्तेदार अजीज, मेरे दुश्मन निकलने पर मजबूर न करते, मैं कभी तुझे छोड़कर न जाता। मोहब्बत भरी निगाहों से मुड़ मुड़कर मेरे नबी अपने वतन को देख रहे, अपने शहर को देख रहे। मुसलमानों में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, याद रखना। मुसलमान हो और उसके अंदर इश्तियाल हो, यह नहीं हो सकता। मुसलमान हो और बुज़दिल हो, यह नहीं हो सकता। बुज़दिली और इंतिशार, इश्तियाल मुसलमान में नहीं हो सकता। आप अंदाजा करें जरा, ऐन मैदान जंग के अंदर काफिर हजरत अली के चेहरे पर थूकता है। इश्तियाल आना चाहिए कि या जाना चाहिए? बोले, लेकिन यहां इश्तियाल नाम की चीज ही को नहीं छोड़ रहे। जाओ, आप अंदाजा करें, वाशी बिन हरब जिन्हें हजरत अमीर हमजा के लाश का मुसला किया, टुकड़े किए, सामने आता है। नबी का गुस्सा बढ़ना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? लेकिन क्या फरमा रहे? तेरा ईमान भी मुझ मोहम्मद को कबूल है, तेरी तौबा भी कबूल है, सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर दे। हम उस नबी के मानने वाले क्या कर रहे हैं? तो ताजा वाकयात है। गड़ी चोर क्यों कहा? दोस्त ने दोस्त को मार दिया। आप अंदाजा करें जरा, यह इश्तियाल अंगेजी बाप बेटे के मुकाबले में खड़ा है, छोटा बड़े के मुकाबले में खड़ा है, दोस्त रिश्तेदार जो है टूट रहे हैं। क्या ये सियासी तफरकाबाजी तुम्हें कबूल है? हमें ताना देते हो, मौलवियों ने तफरकाबाजी कर रखी है। आज हमारा सवाल आपसे है, आपकी कोर्ट में ये बात डालने जा रहे हैं कि ये सियासी अफरा तफरी जो है, ये कत्ल गारत गरी, ये तफरकाबाजी, क्या ये इंतशार का सबब नहीं है? क्या यह मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ नहीं है? क्या इसकी किसी कानून में इजाजत है? कहते मजहब तफरका नहीं सिखाता, हम कहते हैं सियासत तो खिदमत का नाम है। बोले, सियासत किसका नाम है? खिदमत का नाम है, इंसानियत की हमदर्दी का नाम है। सियासतदान किसे कहते हैं? जिसके सियासी फैसले मुल्क को कौम के मफाद में हो और कौम मुश्किल से निकले, उसके लिए आसानियां पैदा हो, इसी का नाम सियासत है ना। और वो सियासतदान जो आए रोज खुद कहते हैं अपने वर्करों को इसे मारना चाहिए, यूं कहो, गालियां दो, कब तक खामोश तमाशाई बने रहोगे? इस तफरकाबाजी की किसने इजाजत दी है? या कहो यह भी किसी मौलवी का काम है? हमें सीरत की तरफ आना होगा, हमें नबी के सबक से, नबी के दिए हुए सबक से सबक हासिल करना पड़ेगा, तब हमारी जान छूटेगी। सुने जरा, जिन्होंने नबी के, पहले भी वाकया सुना चुका हूं, फिर मौका मुनासबत से, कि जिन्होंने नबी की शागिर्दगी इख्तियार की थी, मैदान जंग हजरत अली हजरत मुआविया आमने सामने, शागिर्द नबी किए हैं, सबक नबी से पढ़ा है। कहते सुभान अल्लाह। मैदान जंग है, रूम के बादशाह को पता चलता है कि अली और मुआविया में जंग है। वो हजरत अली से तो डरता था, अली शेर खुदा है, नबी के जुबानी है, फातिहा खैबर है, हैदर है, सफदर है, कोई आम इंसान तो नहीं है। वक़्त का नामी गिरामी, दुनिया जहान का कोई कितना बड़ा पहलवान हो, अली का एक वार का मुकाबला नहीं कर सकता। कहा मुआविया, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे साथ मिलकर अली के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। तो ये भी नबी के शागिर्द हैं, कातबे वही हैं, कोई आम इंसान नहीं, खालुल मुस्लिमीन है, जिनकी बहन मेरे नबी के अक़द में है, निकाह में है, उम्मत की माँ है।
खत लिखा, और उम्मी कुत्ते खबरदार, अगर अली की तरफ मेरी आंख से देखा तो मैं अली के साथ इख्तलाफ को भूल जाऊंगा। तेरे मुकाबले में अली के झंडे तले जो पहला सिपाही जंग के लिए निकलेगा वो अमीर मुआविया होगा। हम इश्तिहार में नहीं थे, हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात भूल जाते थे, हम बंदा नहीं मार देते थे। छोटी छोटी बात पर लड़ाई और कत्ल फौरन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक सेकंड नहीं लगता ट्रिगर दबाते हुए, लेकिन सारी जिंदगी का पछतावा होता है। जेल के धक्के अलग हैं, गांव के अंदर रुसवाई, शहर के अंदर, और नस्लों तक ये रुसवाई जाएगी। फलाने चचाजाद ने फलाने को कत्ल किया, भाई ने भाई को कत्ल किया, ये ताना सारी जिंदगी रहेगा। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और दूसरा वस्फ मेरे नबी की जिंदगी में जो था वो क्या था? तवज्जो के साथ सुनना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो रहम दिल बहुत, जो बाद में आए वो तवज्जो से सुने। सीरत के दो अहम तरीन पहलू हैं, अगर इन पर आज अमल किया जाए, इसे वजीफा हयात बना लिया जाए, तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे। कि हर मामले को ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचा जाए, उसकी तह तक पहुंचा जाए, खबर की तहकीक की जाए, उसके बाद कोई फैसला और कदम उठाया जाए। दूसरी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मानने वालों को जिस बात का कहते थे खुद उस पर अमल करते थे। क्या करते थे? बोले क्या करते थे? हम पर कितनी नमाजें फर्ज है? सबकी आवाज नहीं आई। और नबी 6 नमाजें पढ़ते थे। ज्यादा हुई कि कम? नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी, और ऐसी कि खड़े तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता। सुना है? नबी पर 6, उम्मत पर 5। कितने महीनों के रोजे फर्ज है हमारे ऊपर? 1। 11 महीने खाओ पियो, 1 महीना रोजा रखो। और नबी का शायद ही कोई महीना ऐसा हो जिसमें आप रोजा ना रखते हो। पूरा साल ही नबी रोजा रख रहा है। हमारे लिए हुक्म क्या है? जितना कमाओ साल के बाद क्या करो? ज़कात दो। कितनी? 2.5%। और नबी असर की नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी घर तशरीफ ले गए, वापस आए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, खिलाफे मामूल आज नमाज पढ़ा, इतने जल्दी गए? कहा, 1 दिनार घर में पड़ा था, मुझे खतरा लायक हुआ कहीं ऐसा ना हो जाए रात गुजर जाए और वो दिनार मेरे घर में पड़ा रहे। मर्जुल वफात में याद आया, घर के अंदर चंद दिरहम पड़े हुए। अपनी ज़ौजा से कहा, वो दिरहम निकालो और लोगों में बांट दो। ऐसा ना हो कि मुझे मौत आ जाए इस हाल में कि मेरे घर के अंदर अशरफिया और दिरहम दिनार पड़े हों। नबी अपने लिए नहीं बचा कर रखते थे, सब कुछ सदका कर देते, खैरात कर देते। और हमारे लिए हुक्म क्या है कि जितनी जरूरत है वो रखो, बाकी सदका खैरात करते रहो। ज्यादा माल है 2.5% ज़कात अदा करो। लेकिन नबी अपने लिए कुछ भी बचाकर, मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। कि जिस काम का नबी ने औरों को हुक्म दिया उस पर खुद डबल अमल करके दिखाया। खंदक का मौका है, खंदक खोदने का आपने कहा। साहबा ने शिकायत की, या रसूलल्लाह भूख लगी है, और अपने बतन से दामन उठाकर कहा, या रसूलल्लाह हमने भूख की वजह से अपने पत्थर, पेट के ऊपर पत्थर बांधे। आपने जब उनके सबका ये मुआयना किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दामन उठाया, आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। कितने? और सहाबा ने कितने बांधे? अगर नबी 2 ना बांधता, सहाबा 1 भी ना बांधते। जो मुक्तदा होता है, पेशवा होता है, उसे अमल में डबल होना चाहिए। आज सब मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल, जिसका देखो दाढ़ी कोई नहीं, टाई पहनी हुई है और पता नहीं क्या से क्या हेयर स्टाइल है और किस तरह के कपड़े के डिजाइन है। मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ होता है, हदीसें सुना रहा होता है, कुरान सुना रहा होता है। अपनी बूथी तो ठीक कर, पहला अपने कपड़े तो दुरुस्त करो।
अपने 5 फुट जिस्म के ऊपर सुन्नत तो सजाओ और सर पर टोपी तो रखो, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाओ, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना। लोग उन्हें सुनेंगे, लेकिन जो अल्लाह रसूल की बात करता है अमल के साथ, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है या नहीं? हर दूसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, और उनके चेहरों को देखो, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बड़ा मशहूर है प्रोफेसर रफीक, उसके सामने बैठने वाले ये बैरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, पता नहीं कितने ग्रेड, ये सारे क्रेट और ग्रेड उसके सामने होते हैं। चेहरे पर दाढ़ी कोई नहीं, लोगों को तस्बीह बताता फिरता है, बस उसका और कोई काम नहीं है। और इसकी तहकीक सुनकर आप हैरान हो जाएं, सर पकड़ कर बैठ जाएं कि जिसके सामने इतने पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं वो ये ऐसी बातें करता है। कुतुब ऑनलाइन है, आप देखें उसके चेहरे पर दाढ़ी, बोले आपका पूरा रमजान ट्रांसमिशन चलाने वाले जो एंकर मर्द हैं या औरत, उनके चेहरों पर दाढ़ी, पूरा साल ड्रामे और फिल्मों में नजर आते हैं, रमजान में आपको फिर रमजान ट्रांसमिशन में बता रहे होते हैं हम आपको सिखाएंगे रहमतें कैसे हासिल की जाती, हम आपको बताएंगे रमजान कैसे गुजारना। शाबाश। और कौम जो है टीवी खोलकर सामने बैठी है उनकी वो लेने के लिए बातें। जब तक खुद अमल नहीं करेगा, वक्ती असर तो हो सकता है किसी के साथ पर, लेकिन दायमी नहीं। दायमी बोले अब जिसके चेहरे पर खुद दाढ़ी नहीं है, उसके मानने वाला कैसे वो दाढ़ी रखेगा? सिंपल सी बात है, आप अंदाजा करें। मेरे नबी जो काम औरों को कहते, खुद उस पर अमल करके दिखाते। मेरे नबी ने कहा लोगों को माफ करो, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। आपने सारी जिंदगी माफ किया या नहीं? बोले जानी दुश्मनों को भी माफ किया। आपने कहा इंसाफ करो, क्या करो? यहूदी औरत का मुकदमा आता, नाम उस औरत का भी फातिमा है। अब चमचे कुछ आए जो हर बड़े के होते हैं, कहा या रसूलल्लाह ये फला जो यहूदियों का सरदार है उसकी बेटी, कुछ कोई मामला बीच का निकाल लें ताकि उसकी रुसवाई ना हो। मेरे आका जलाल में आकर क्या फरमाया, खुदा की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उसका भी हाथ काट देता। यहां इंसाफ जो अल्लाह और उसका रसूल करता है उसका हम तसव्वुर भी नहीं करते। मेरे आका ने फरमाया अपने ऊपर औरों को तरजीह दो। अब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में आई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की जो मैं पीसती हूँ उसकी वजह से हाथ में गट्टे निशान पड़ गए हैं, सुना आपके पास कुछ खादम आए हैं, मुझे दे दीजिए। तो आपने क्या फरमाया रोते हुए, कहा अभी सुफ़ा वालों का मामला बाकी है। असहाबे सुफ़ा वो सहाबी जो दीन की तालीम हासिल करते थे, मेरे नबी का पहला मदरसा, पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी, कहा उसके तालिब इल्म अभी रहते हैं, मैं तुझे कैसे खादम दे सकता हूँ? कहा इसके बदले तुझे वजीफा बताता हूँ। वो नबी ये पैगाम देकर गए, और आज कहते हैं जो कुछ लब्बे जेब जपा। पाकिस्तान का मतलब क्या? जो कुछ मिले। फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, ये गुलामों से ज्यादा बेहतर है। मेरे नबी ने अपने बेटी को खादम नहीं दिया, अमल बताया। क्या बताया? मेरे नबी अपने घर के काम खुद करते। आप में से कौन, मैंने पहले भी किसी मजलिस के अंदर ये कहा, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कहे जो इस तरह से हाथ जमीन पर रखकर, घुटने जमीन पर रखकर अपने बच्चों को कमर पर बिठाकर चक्कर लगाया? कोई एक हाथ खड़ा कर सकता है मेरे समेत? और मेरे नबी ने किया या नहीं किया? हसनैन को कंधों पर बिठाकर। बोले यार, ये नबी ने एक मैसेज दिया है आने वाली, क्योंकि मेरे नबी आलमी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के लिए पैगाम दिया। मैं दो जहां का सरदार होकर इंसल्ट महसूस नहीं करता, बच्चों से प्यार करते हुए। अगर मेरा बच्चा आ जाए मैं उठ जाऊं, आप कहेंगे पता नहीं बाहर जाके बातें मौलवी साहब बयान कर रहे थे, अपने बच्चे के लिए नीचे उतरे, बातें फिर ऐसी ही होती हैं।
लेकिन मेरे नबी ने खुतबा रोका, हजरत हसनैन करीमैन को उठाया, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, और फिर आपने खुतबा देना शुरू कर दिया। नमाज में आपके ऊपर आते, जब तक नीचे ना उतरते मेरे नबी सजदा को लंबा रखते। मेरे नबी ने शफकत सिखाई है। कहीं पाया जाता है चार दीवारी के अंदर, दुकान, बाजार, मार्केट, शहर, गांव, मोहल्ला, इलाका, मुल्क, छोटी छोटी बातों पर कत्ल, नाम के चौधरी बने हुए, अच्छे कपड़े पहन लिया, बस अक्कड़ ही नहीं खत्म होती। मेरे आका ने फरमाया तकब्बर, हदीस कुदसी अल्लाह इरशाद फरमाते तकब्बर मेरी चादर है, जो मेरे चादर को हाथ डालेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, लेकिन किसी को हकीर मत समझे, शफकत वाला मामला करें। ज्यादातर ताजर हजरात हैं, मुलाजमीन हैं आपके साथ, मातहत बच्चे, दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन हैं, उनके साथ प्यार भरी मोहब्बत से बात करें। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, गरीब को पैसे की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी इज्जत की जरूरत होती है। आप उसे बंदूक के नाली पर अपनी इताअत पर मजबूर करना चाहे वो नहीं करेगा, हो सकता है वो आपसे छीनकर आपको ही मार दे, लेकिन आप प्यार से बात करें, सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। ओए करके ना बुलाए किसी को, बेइज्जत मत करें। प्यारे आका ने फरमाया, सुने तवज्जो के साथ, कि सूद की एक पाई, रुपया भी पूरा नहीं, एक पाई, कितना बुरा है, 36 मरतबा बदफेली करने के मुतरादिफ है, 36 मरतबा। और फरमाया बताऊं सबसे बुरा सूद क्या है, मुसलमान की बेइज्जती करना। बोले आज हम सूद को सूद समझते हैं, मुसलमान की बेइज्जती को नॉर्मल बात कि इज्जत हाथ। आप 10 बंदों के सामने किसी को बेइज्जत करें, वो 10 के सामने सारी जिंदगी सर उठाने के काबिल नहीं रहते, ऐसा है या नहीं? जब तक वो शहर न छोड़ दे, गांव न छोड़ दे, ए साडा कमी है, बंदा पूछे तू किदा कमी है, और तू भी तो किसी का कमी है ना। जिस तरह तू अपने कमी को माफ नहीं करता, वो अपने कमी को माफ ना करे, फिर तेरा माफ ना करना कोई बात नहीं है, अगर वो माफ ना करे, अल्लाह की कसम तुझे कोई नहीं बचा सकता। सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये मैंने कबीले बनाए, ये सारी चीजें बनाई आपस के तारुफ के लिए बनाई। भाई किसी का सैयद के घर में पैदा होना जाती कमाल है, कोई वजीर आजम के घर में पैदा हुआ जाती कमाल है, कोई नीच तबके में पैदा हुआ उसका कोई जाती अमल दखल है। जब सारी तकसीम अल्लाह की, मैं और आप कौन होते हैं तकसीम करने वाले, कौन होते हैं हकारत की निगाह से देखने वाले? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमा रहे थे, मुल्तान के अंदर बयान से जब फारग हुए तो बाहर एक बंगी आया हुआ था, नाम था, शोहरा था, फिर ऐसा खतीब क़यामत तक पैदा नहीं होगा, बहुत बड़ी शख्सियत, सारी सारी रात बयान करते। किसी ने कहा हजरत ये बंगी है, कहा इसे बुलाओ, कहा मेरे लिए पान लाओ। वो हैरान हो गया, वो बंदा कि पाको हिंद के अंदर जिनका नाम का तूती बोलता है, मुझसे कह रहा, कहने लगे हजरत क्यों मजाक कर, और कहा नहीं पान लाओ, आज आपके हाथ का पान खाएंगे। वो पान लेकर आया, हजरत ने मुंह में डाला, फिर खाने का वक्त हुआ, कहा आओ हमारे साथ खाना खाओ। कहता हजरत देखा चारों तरफ उलमा, और उलमा भी इल्म और अमल के पहाड़, लीडरशिप, उनके सामने शाह साहब के साथ बैठकर खाना खाए बंगी, वो खुद शर्म महसूस। शाह जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। शाह जी ने लुकमा उठाया, उसके मुंह में रखा, खाना खाकर फारग हुआ, पूरी फैमिली को लेकर आया, कहा शाह जी कलमा पढ़ाइए और अपने नाना के दीन में हमें दाखिल कीजिए, कलमा पढ़ाइए, अपने नाना के दीन में दाखिल कीजिए। लोग हमें सलाम नहीं करते, सीधे मुंह बात नहीं करते, आपने बिठाकर खाना खिलाया, वो भी अपने हाथों से। ये हमें इस्लाम ये सिखाता है, ये तालीम देता है, ये शफ़क़त है इस्लाम की। आज जिसके बाद चंद टके आ जाएं, उस वक्त तक वो नीचे नहीं उतरता जब तक साथ वाला दरवाज़ा ना खोले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उस रब को शल करना भी आता, ICU में ऐसा पड़ा होता है, उस वक्त की तस्वीर खींचो, इंसान का देखने को दिल नहीं करता। फिर अल्लाह ऐसी हालत में तकब्बर को निकाल दे, आजिज़ी का नमूना बने, इनकिसारी का नमूना बने, लहजों के अंदर नरमी लाएं। मैंने ईद के बयान में कहा था, सियासी इख्तिलाफ रखें, आपको हक हासिल है, कोई भी इख्तिलाफ रखे, लेकिन एक दायरे के अंदर, अखलाक के दायरे को क्रॉस मत करें। कोई सियासतदान आपकी खबर में नहीं जाएगा, कोई सियासतदान पर्सनल आकर आपके जाती
रिश्तेदार करेंगे, आपके लिए फातिहा आपके रिश्तेदार पढ़ेंगे, और उन सियासतदानों की वजह से जिनसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों को गालियां देना मारना कहाँ का इंसाफ है? अखलाक में रहते हुए दलाल के साथ बात करें, गालम गलोच इख्तियार मत करें। मेरे आका ने फरमाया मुनाफिक की निशानी यह है, जब बात करे तो झूठ बोले और जब लड़ाई करे तो गाली दे, जब अमानत रखी जाए खयानत करे। यह मुनाफिक की निशानी है। चाहो तो आप मुनाफिक बन जाओ, चाहो तो मुसलमान बन जाओ, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोमिया फिर संग हो जा। मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। कुरान पाक के अंदर इरशाद है कि मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे आखिरी तबके में होगा, यानी काफिर से भी ज्यादा सख्त अज़ाब मुनाफिक को होगा। खुद अमल करें। फिर आखिरी बात करता हूं कि बाप कहता है पुत्र जा नमाज पढ़, जब तक ये बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह की कसम ये बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा। बड़े छोटों के लिए क्या होते हैं? नमूना होते हैं। क्या होते हैं? जब आप नेक काम, आप गाली देंगे तो आपका बेटा लोगों को हदीसें नहीं सुनाएगा, वो भी तुहाड़े तो वध के गाल कटेगा। आप गीबत करेंगे तो वो आपका बेटा अंबिया के किस्से नहीं सुनाएगा, वो आपसे बढ़कर गीबत करेगा। आप मार पिटाई करेंगे तो क्या ख्याल है आपका बेटा नहीं करेगा? लिहाजा नमाज का टाइम हो क्या है, आओ बेटा नमाज के लिए चले, आगे लगे, बेटा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा अपने अमल से। दो चीजें नबी की सिर से आज से ये आहद करें हाथ खड़ा करके, हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ बयान सुनना मकसद नहीं है, ये हर जुम्मे सर खपाई करना, पसीने में शराबूर होना, गला बिठाना, कोई इसका अमली तौर पर नतीजा भी मिले और कोई फल भी मिले। ये आहद करेंगे आज के बाद गाली नहीं देंगे इंशाअल्लाह, अपने दिलों को नरम रखेंगे, इख्तलाफ रखेंगे लेकिन अखलाक के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ करेंगे और खुद अमल का नमूना बनेंगे इंशाअल्लाह। खुद नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, घर वालों को भी पढ़ाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, बेअमली से हम सबको महफूज फरमाए और नबी के एक एक अदा को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको हिम्मत और तौफीक अता